हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 2024-25 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई का लेटेस्ट है, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 34, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बच्चों का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो जो कि है कैश फ्लो से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहा है 2 पार्ट्स में है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में है, ये दोनों कंपलसरी है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये भी 3 मार्क्स का आपको आएगा, आपको सॉल्व करना है, इसका मतलब 3 मार्क्स का, और ये भी 3 मार्क्स का है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सरप्लस गिवन है, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है 2023 और 2024 31 मार्च का। प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल्स है, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 का 1,50,000 और 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसको आपने ये देखिए 2024 नेचुरली ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, और हमें 2024 का ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें क्या करने को बोला? फ्रॉम कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, बी पार्ट बाद में पढ़ते हैं, पहले ए की बात कर लें। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आएगा, और ये फिगर माइनस की आ रही है बिकॉज 5 लाख करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का 6 लाख है। 5 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे तो माइनस का 1 लाख ही आएगा। और प्रपोज डिविडेंड आपको पता है ये हम प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं, प्रीवियस ईयर का वो लिखा भी हुआ है, और 1,50,000। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो लेंगे हम करंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का तो ये गिवन है 1,50,000, और करंट ईयर की प्रोविजन जो गिवन है टैक्स की वो 1,20,000 ये गिवन है। इसको 1 लाख में से एडजस्ट करने के बाद ये बच जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, आपका बन जाएगा आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, 1,70,000 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ एक ही आ रही है, वो है गुडविल। 2 लाख और 1,50,000 की रहेगी। इसका मतलब 50,000 की अमोर्टाइज होगी, और वो 50,000 की हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आपने ऐड क्या कर देना है? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेस क्या कर देना है? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और वो कैश जनरेटेड आ जाएगा। और लास्ट में इनकम टैक्स पेड, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन है, क्योंकि अलग से तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन बनाई हुई है 1 लाख की वो हम पे करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर कुछ गिवन होता कि कितना पेड हम वहाँ से लेते। अब पिछली प्रोविजन को ही ये एजम्पशन होती है कि वही पे किया होगा। तो 1 लाख ये हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 1 लाख क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे, और ये ऑपरेटिंग का कितना आ गया? 1,30,000। बहुत सिंपल और बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये 4 नंबर का, मैं तो एजम्पशन ले रहा था ये 4 नंबर का ही आएगा, आपको ये 4 नंबर ही आ जाएंगे आपके। तो इसको हम यहाँ पे 4 मार्क्स का कर देते हैं। सोल्यूशन में मैंने देखा कि वो 4 नंबर का और 2 नंबर का है। तो ये आपको समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत इजीली आप 4 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की। पार्ट बी में यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि वो क्या मांग रहा है आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। बच्चों मशीनरी की वैल्यू गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब 2023 की और 2024 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000 वाज लॉस्ट बाय फायर, एंड इंश्योरेंस क्लेम 32,000 वाज रिसीव्ड। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 3,50,000। थर्ड एडजस्टमेंट है अ पार्ट ऑफ द मशीनरी कॉस्टिंग 2,50,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 30,000। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है? नेचुरली दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले मशीनरी एक्यूमुलेटेड बैलेंस ये आ जाएगा 4 लाख का, और दूसरा कितना गिवन है यहाँ पे? 6,50,000 का। तो ये भी आपको दोनों फिगर्स गिवन है। ठीक है जी, इधर ये 20 लाख गिवन है, और ये 28 लाख गिवन है, ये सेकंड इधर। ओके जी, ये दोनों फिगर्स आपको गिवन है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं कि मशीनरी कितने की 50,000 वाले पे बेची है, 40,000 की, लॉस बाय फायर, और इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? 32,000 मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने
निकालनी है वो इस यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन उन्होंने हमें खुद बता दिया 3.5 लाख की है। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे ये आएगा। और मशीनरी जो डैमेज हो गई है, ठीक है जी, ये हमारा 3.5 लाख ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 की, ठीक है, बुक वैल्यू 40 की है और कॉस्टिंग कितनी है उसकी? 50,000 की। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट वाले पे ये रही ना, जो हमने बेचना पड़ा, जो मशीन फायर से जल गई थी, वो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसका। फायर सोल्ड नहीं है, ये फायर वाली है, उसका एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। ये 4th नंबर पे ये 10,000 आ गया। और ये 10,000 आपको पता है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये यहाँ 3 नंबर में यहाँ लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी का ये 32,000 का आएगा। लॉस बाय फायर ये आपका 8,000 का आ गया, बिकॉज बेटा 50,000 की मशीन है, 50,000 की क्या है बच्चों आपके पास मशीन है। 10,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई, कितना रह गया? 40,000, वो तो हमें बता ही दिया था। और 32,000 क्लेम मिलेगा, तो फिर लॉस कितना आएगा? 8,000, और यही लॉस ही आ गया 5 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आप क्या करोगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पे निकालेंगे 90,000 की। ठीक है, ये 90,000 की आ गई। और उसके बाद वो कह रहा है कि एक मशीनरी है 2,50,000 की, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20,000। तो 2,50,000 की मशीन है, उसकी नेट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितनी लग चुकी है? 90,000। मतलब 2,50,000 में कितने की गई? 90,000 की वो बिक चुकी है, मतलब माइनस हो चुका है डेप्रिसिएशन का। तो ये आ गया 1,60,000, और वो बिकी कितने की है? 20,000 के लॉस पे। तो फिर बिकी कितने की हुई? 1,40,000 की। तो ये 1,40,000 ये इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 6th और 7th नंबर पे आपका ये आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपकी सेल आ गई और ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000, फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद ये आपकी बैलेंसिंग फिगर 11 लाख निकल आएगी। इन सब का टोटल करने के बाद ये माइनस कर देना ऊपर वाला 20 लाख, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो अब इन्वेस्टिंग का कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा। ये सेल कितने की मशीनरी हुई है? 1,40,000 की, ये पॉजिटिव फिगर है। क्लेम कितना मिला? 32,000 का। उसको बाय बैंक करके भी आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। इंश्योरेंस कंपनी इसलिए लिखती है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि सेल कौन सी हुई है, क्योंकि सेल तो ये हुई है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले हैं, इसलिए उसको इंश्योरेंस कंपनी लिखा है। मशीनरी परचेज बैलेंसिंग फिगर 11 लाख की आई है। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया? 9,28,000। ये आपको करना था। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं एक बार दोबारा आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ दोनों। ये रहा आपका कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आपकी ये फिगर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका आंसर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉफिट में प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देना है। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। फिर अमोर्टाइज जो गुडविल हुई है 50,000 ऐड कर देनी है। और फिर जो आपके वर्किंग कैपिटल की चेंजेस है उसका इफेक्ट ले लेना है जो कि इंक्रीज इन ट्रेड पेबल या इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ऐड, और ये लेस हो जाएगा। और कैश जनरेटेड जो आ जाएगा उसमें से टैक्स पेड माइनस कर देना प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 1,30,000। उसी तरीके से दूसरा ये वाला क्वेश्चन है जो उसका ये सारा वर्किंग मैंने आपको समझा दिया है। आप एक बार इसको वीडियो को स्लो करके पॉज करके दोबारा सारा क्वेश्चन करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये 2 अकाउंट्स बनाने हैं। जब ये अकाउंट बना लोगे तो आपका ये पूरा आंसर निकल जाएगा। ये तो बहुत इजी होता है, बस इन दोनों पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपको फिर एडवाइस करूँगा कि आप इन दोनों अकाउंट्स को बार बार बना के देखिए अपने क्वेश्चन में, तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और ये मॉडल टेस्ट पेपर भी कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अगली वीडियोस में आप बिजनेस के मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, विशिंग यू गुड लक।